या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, लेकर साथ सीता जी को राम जी है आए। हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, दीपावली का महत्व धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक है। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में मनाया जाता है, जब उन्होंने लंका के राक्षस राज रावण को पराजित किया था। इस दिन अयोध्या ने बेहद खुशी मनाई और दीपों से नगर को रोशन किया। यह इस समय की जीत और अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का एक और महत्वपूर्ण आयोजन है माता लक्ष्मी की पूजा, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। लोग अपने घरों को सजाने, सफाई करने और उन्हें दीपों से रोशन करते हैं ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में आ सके। यह दिन विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपने व्यापार की समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। भक्तों, आज इसी कामना के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस वीडियो में आप सुनेंगे दीपावली से जुड़ी 5 पौराणिक कथाएं। साथ ही कथाओं के अंत में आप लक्ष्मी चालीसा पाठ व लक्ष्मी माता की आरती भी श्रवण करेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ही था। उसने चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को यह बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसलिए दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की भी योग्यता मिले। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब रसपान कीजिए दूसरी पौराणिक कथा का। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे माँ लक्ष्मी की मेहमान नवाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाओ और माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डालकर चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का खूब स्वागत सत्कार किया। इस स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने
उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार को बहुत सारा धन भी दिया, जिससे साहूकार बहुत अमीर हो गया। जैसे माँ लक्ष्मी ने साहूकार और उसकी बेटी को दिया, वैसे सबको देना और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनाए रखें। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब रसपान कीजिए तीसरी पौराणिक कथा का। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुंचे। महाराजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल ही रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ, स्वभावश एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि माँ लक्ष्मी केवल वही स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब रसपान कीजिए चौथी पौराणिक कथा का। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज के दिन ही भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसीलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपक को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराए तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। अब रसपान कीजिए पांचवी पौराणिक कथा का। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था तो उसके बाद उनका क्रोध
शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। बोलिए माँ काली की जय, माँ लक्ष्मी की जय। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवऊ नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कई विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुने मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहाँ बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावई सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि समधन और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी।
तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयालु कहु नाही। मोहिया नाथ की अब सुधि लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख ते सब भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार मैं करूं बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहे पुकारी, करऊं दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता। मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, और आनंद समाता। पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता।
से बोलिए लक्ष्मी माता की